रेडियो औषधि प्रस्तुत। यो देवो ग्राह्योऽप्स्यो विश्वं भुवनमा विवेश यो औषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। तस्मै देवाय नमो नमः। अर्थात जो परमात्मा अग्नि में है, जल में है, समस्त लोकों में समाविष्ट है, जो सभी औषधियों एवं वनस्पतियों में विद्यमान है, उस परमात्मा को नमन है। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड। आओ संजोए हिम औषधि धरोहर, बाटे ज्ञान वैद्य पढ़ाए, विज्ञान का भी समावेश कराए। इतिहास अनोखा हिम के घर का, आओ फिर से जागे गाए। हिमालय को औषधि प्रस्थ बनाए, हिमालय को औषधि प्रस्थ बनाए। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड। औषधियों की खान है ये जग में न्यारा उत्तराखंड। नमस्कार। रेडियो औषधि प्रस्तुत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। प्यारे श्रोताओं, एक बार फिर हम सब आपके साथ हैं और सदैव की भांति हिमालय में उगने वाली औषधीय जड़ी बूटियों के महत्व, संरक्षण एवं विकास पर बात करेंगे। उत्तराखंड सरकार का प्रयास है कि राज्य को एक बार पुनः औषधि प्रस्थ बनाया जाए। औषधि प्रस्थ यानी औषधियों का घर। इसलिए उत्तराखंड सरकार का प्रयास है कि राज्य को आयुष प्रदेश के रूप में विकसित किया जाए। और प्यारे श्रोताओं, यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि आम किसान जड़ी बूटियों की खेती को अपनी आजीविका से नहीं जोड़ेगा। और न सिर्फ आजीविका बल्कि प्राकृतिक रूप से उगने वाली जड़ी बूटियों का संरक्षण करना भी हमारे किसान भाई बहनों की एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि अगर जड़ी बूटियों का संरक्षण एवं विकास नहीं होगा तो हम इसे आजीविका से भी नहीं जोड़ सकते हैं। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने एक अति महत्वपूर्ण योजना प्रारंभ की है, जिसका फायदा कई जड़ी बूटी कृषक ले रहे हैं। इस महत्वपूर्ण योजना का नाम है मुख्यमंत्री जड़ी बूटी विकास योजना। इस योजना पर विस्तृत चर्चा कार्यक्रम के अगले भाग में करेंगे, लेकिन सदैव की भांति आइए पहले सुनते हैं मनोरंजन एवं जानकारियों से भरपूर रेडियो नाटिका। रेडियो औषधि प्रस्तुत। रसोई से रसायन, छौंका लगा तो गांव महका। तुम्हें पता है, हमारी रसोई अपने आप में स्वास्थ्य का केंद्र है। अरे रसोई तो रसोई है, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, इसमें स्वास्थ्य का क्या अर्थ है दीदी? अरे ये तो साधारण सी बात है। रसोई का अर्थ है रसायन, यानी रसों से भरी हुई। हमारे यहाँ जो मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं, उन सब में कोई ना कोई ऐसा तत्व जरूर होता है जिससे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। वो कैसे? वो ऐसे कि ये है मेथी। वायु और पात इसी से दूर होता है। मेथी घी में भूनकर पीसकर खाने से वायु विकार दूर होता है। और इतना ही नहीं, चोट में भी इसका असर होता है। और मधुमेह में भी, पेट में जलन हो, पेट में दर्द हो, भूख ना लगती हो, इन सब का इलाज इस मेथी में है। अरे पर हम तो इसे सब्जी और दाल के छौंक में डालते हैं। इसी तरह से जीरा, हींग, लौंग, तेज पत्ते, अजवाइन, जखिया, ये सब स्वाभाविक रूप से इस्तेमाल करते हैं हम। हाँ, ये तो सभी करते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम भोजन के साथ औषधीय तत्व भी लेते रहते हैं। बिल्कुल ठीक। पुदीना ही ले लो, पेट दर्द हो, जुकाम, खांसी, बुखार हो, त्वचा की गर्मी हो या चेहरे का सौंदर्य हो, इन सब में पुदीना औषधि का काम करता है। और सौंदर्य का भी, पुदीने की चटनी तो खाई ही होगी ना? आहा, क्यों नहीं।
देखो, मुझे पता नहीं कब से हिचकी आ रही है। जरूर तुम्हें कोई याद कर रहा होगा बिटिया। अरे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। हमारी रसोई इसका इलाज तुरंत कर देगी। पता है, पुदीने के पत्ते के साथ शक्कर डालकर चबाना शुरू कर दो, या पुदीने के पत्ते या नींबू को चूसने से अभी हिचकी गायब हो जाएगी। पुदीना ना हो तो हिचकी रोकने के लिए राई भी काम आती है। ले इसे। ये क्या है? ये पुदीना है। कुछ देर बाद हिचकी रुक जाएगी। खांसी, सिर दर्द, दांत दर्द, आंखों में फुंसी, खतरा, जी मचलाना, पित्त, ज्वर आदि से हमारे छौं की तरह एक बहुत बड़ी सिपाही है ये लौंग, जो स्वाद के साथ इलाज भी करती ही रहती है। अगर हम इसे लगातार लेते रहेंगे तो हम अस्वस्थ ही नहीं होंगे। यानी हमारी रसोई स्वाद की असली रसायनशाला भी है। कमाल है, ये तो हमें पता ही नहीं था। मम्मी, मेरी तो हिचकी ही रुक गई। रेडियो औषधि प्रस्तुत। देखो पुदीने का कमाल। सर्दियों में राहत और तो और तमाम सब्जियां भी विटामिन और लौह तत्वों से भरी हुई हैं। और लहसुन तो कमाल की औषधि है। एक चिकित्सा अनुसंधान में पता चला था कि कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए लहसुन बहुत प्रभावशाली है। यह नियंत्रण में रहे तो दिल का दौरा पड़ने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। वाह, एक एक चीज इतनी स्वादिष्ट और गुणकारी है। पर एक बात तो है कि हम लोग इसे अपने छोटे बड़े खेतों में विधिवत नहीं उगाते। अगर हम इन्हें विधिवत उगाएं और इसकी सेवा करें तो कितना अच्छा रहे। लेकिन कभी हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं। जिस तरह और चीजें लगाते हैं उसी तरह इन पर भी ध्यान होना चाहिए। मैं तो आज ही बाजार से बीज और पौधे मंगा लूंगी और अपने किचन गार्डन पे लगाऊंगी। अरे, बहुत से लोगों ने इन्हें लगाया हुआ है, पर इसकी विधिवत खेती व्यक्तिगत रूप से कम ही करते हैं। हाँ, अगर लोग ऐसा करें तो उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और लोगों को काम भी मिलेगा। ये ही ठीक रहेगा। तो तुमने सुना ना कि हमारी रसोई कितना बड़ा खजाना है। हाँ, इसे तो सबको बताना चाहिए। हालांकि सब जानते हैं, पर कई बार बाजार से मिलावटी मसाले लाने से बच नहीं पाते। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है। हमें इससे बचना होगा। तभी तो मेरी हिचकी भी दूर हो गई। परेशान कर दिया था इसने। एक पुदीने ने रफू चक्कर कर दिया। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड। आओ संजोए हिम औषधि धरोहर, बांटे ज्ञान वैद्य पढ़ाए, विज्ञान का भी समावेश कराए। इतिहास अनोखा हिम के घर का, आओ फिर से जागे गाए। हिमालय को औषधि प्रस्थ बनाए, हिमालय को औषधि प्रस्थ बनाए। देश के उत्तर में फैला है प्यारा उत्तराखंड। औषधियों की खान है ये जग में न्यारा उत्तराखंड। प्यारे श्रोताओं, आपके लोकप्रिय रेडियो औषधि प्रस्त कार्यक्रम को आप प्रति सप्ताह आज ही के दिन व ठीक इसी समय सुन सकते हैं। ये रेडियो कार्यक्रम आप राज्य औषधीय पादप बोर्ड उत्तराखंड सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी UNDP FRL-HT तथा सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के सौजन्य से सुन रहे हैं। रेडियो औषधि प्रस्तुत। प्यारे श्रोताओं, एक बार फिर आपका अपने लोकप्रिय व जानकारियों से भरे रेडियो कार्यक्रम रेडियो औषधि प्रस्त में हार्दिक स्वागत है। प्यारे श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने कार्यक्रमों में जड़ी बूटियों व औषधीय प्रजातियों के साथ साथ परंपरागत ज्ञान, संरक्षण एवं विकास की जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम आपको एक अति महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे हमारे कृषक ग्रामीण मुख्यमंत्री जड़ी बूटी विकास योजना के नाम से जानते हैं। आइए इस योजना पर विस्तृत जानकारी लेते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी से।
डॉक्टर साहब, एक बार पुनः आपका रेडियो औषधि प्रस्त कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार व प्यारे श्रोताओं को मेरा प्यार भरा प्रणाम। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि ये योजना कब शुरू हुई और क्रमशः इस पर जरा प्रकाश डालिए। देखिए, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा उत्तराखंड राज्य औषधीय एवं सगंध पादपों की जैव विविधता एवं भिन्नता के लिए यही नहीं पूरे जग में प्रसिद्ध है। जी बिल्कुल। इन्हीं बातों के मद्देनजर सरकार ये प्रयास कर रही है कि प्राकृतिक क्षेत्रों में उग रही औषधीय जड़ी बूटियों व पादप प्रजातियों का संरक्षण तथा वैज्ञानिक दोहन किया जा सके। इसके साथ ही इनके कृषिकरण को प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे ग्रामीणों की आजीविका बढ़ सके। इस हेतु सरकार ने 9 नवंबर 2009 में मुख्यमंत्री जड़ी बूटी विकास योजना का शुभारंभ किया था। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हुई पृष्ठभूमि की बातें। अब हमारे श्रोताओं को मुख्यमंत्री जड़ी बूटी विकास योजना के मुख्य उद्देश्यों के बारे में बताएं। मुख्यमंत्री जड़ी बूटी विकास योजना का मुख्य उद्देश्य है कि उत्तराखंड राज्य को विश्व के सबसे बड़े औषधीय जड़ी बूटी व पादप क्षेत्र के रूप में विकसित कर आयुष प्रदेश बनाया जाए। राज्य के 50,000 किसानों को औषधीय व सगंध पादपों के उत्पाद से जोड़ा जाए और इस हेतु राज्य में नर्सरियों, हर्बल गार्डन, सुदृढ़ विपणन तंत्र, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन व्यवस्था स्थापित की जाए। डॉक्टर साहब, ये योजना तो हमारे दूर दराज विशेषकर पर्वतीय कृषकों के लिए तो वरदान है। इसके लिए सरकार ने क्या वित्तीय व्यवस्था की है? देखिए, इस योजना के लिए सरकार ने 3,180 लाख रुपए का वित्तीय प्रस्ताव तैयार किया था। अच्छा। इस योजना के लिए 60% उत्तराखंड सरकार तथा 40% विभिन्न केंद्रीय योजनाओं से वित्तीय व्यवस्था की गई। विशेषकर राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, भारत सरकार औषधीय पादपों के कृषिकरण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रही है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड सरकार के रेखीय विभाग भी इस योजना को भरपूर मदद प्रदान कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मुख्यमंत्री जड़ी बूटी विकास योजना का ढांचा ये क्या है? योजना कैसे अंतिम किसान तक, गांव तक पहुंचेगी? आप बहुत अच्छे और वाजिब सवाल उठाती हैं। धन्यवाद। देखिए, मुख्यमंत्री जड़ी बूटी विकास योजना के लिए जड़ी बूटी एवं विकास संस्थान मंडल गोपेश्वर को नोडल संस्था बनाया गया है जी, जिसमें वन विभाग निगम, भेषज संघ, भेषज विकास इकाई, गढ़वाल व कुमाऊं मंडल विकास निगम, स्वयंसेवी संस्थाएं, विश्वविद्यालय आदि संस्थाएं भी सहयोग प्रदान कर रही हैं। अच्छा। अनुसंधान, जन जागरूकता प्रसार, क्षमता विकास, गुणवत्ता युक्त बीज पौध कृषिकरण, विपणन, हर्बल उत्पाद संरक्षण जैसे कामों में मदद कर रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस योजना में किसानों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जा रही है? किसान कैसे योजना से जुड़ रहे हैं? जी हाँ, मैं इसी बिंदु पर आ रहा हूं। योजना के तहत उत्तराखंड राज्य के 95 विकास खंडों के 318 क्लस्टरों का चयन किया गया है। मैं क्लस्टरों को और स्पष्ट कर दूं। प्रत्येक क्लस्टर में 7 से 15 गांवों का समूह बनाकर जड़ी बूटियों की खेती के लिए किसानों के साथ सीधे सहभागिता की जा रही है। किसानों के जड़ी बूटी की खेती, उन्नत बीज व पौधशालाएं, शैक्षिक भ्रमण, प्रशिक्षण, विपणन व्यवस्था, वैज्ञानिक खेती, संरक्षण, हर्बल गार्डन जैसे कार्यक्रमों से सीधा जोड़ा गया है और ग्रामीण आज इससे बहुत लाभ कमा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये तो ग्रामीणों की आजीविका संवर्धन के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। हो सकती है नहीं, हो रही है। अच्छा। मुख्यमंत्री जड़ी बूटी विकास योजना के तहत 50,000 से ज्यादा कृषक लाभ ले रहे हैं और इसके तहत 6,500 हेक्टेयर भूमि पर जड़ी बूटियों की खेती की जा रही है। सरकार इस योजना पर लगातार अग्रसर है। वाह। प्यारे श्रोताओं, अभी हमारे मेहमान डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी ने जड़ी बूटियों के कृषिकरण विकास हेतु अति महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताया है। इस जानकारी से हमारे कृषक लाभान्वित हुए होंगे। जो कृषक अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, वे तुरंत संदर्भित विभाग से संपर्क करें व योजना का लाभ उठाएं।
और अगर किसी श्रोता को मुख्यमंत्री जड़ी बूटी विभाग योजना या जड़ी बूटी से संदर्भित कोई सूचना या जानकारी चाहिए तो कार्यक्रम के अंत में बताए गए पते पर पत्र भेज सकते हैं या फिर फ़ोन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और प्यारे श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो औषधि प्रस्तुत। प्यारे श्रोताओं, अभी आप हिमालय की औषधीय संपदा के संरक्षण, उपयोग एवं ज्ञान को समर्पित रेडियो कार्यक्रम को सुन रहे थे। आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा व आपके मन में कई प्रश्न व जिज्ञासाएं भी होंगी। आप अपने प्रश्न व जिज्ञासाओं को पत्र या पोस्टकार्ड के माध्यम से हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि उन्हें हम आगे के रेडियो कार्यक्रमों में शामिल कर सकें। प्यारे श्रोताओं, आपके लिए एक और खुशखबरी है कि आप हमें हिमालय की जड़ी बूटियों के संरक्षण, प्रचार एवं प्रसार के लिए स्लोगन भेज सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ स्लोगन भेजने वाले श्रोता को नगद पुरस्कार एवं साहित्य भेजा जाएगा। तो देर किस बात की, निकालिए कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, हिमालय, CEE 19/323 इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। यह रेडियो कार्यक्रम राज्य औषधीय पादप बोर्ड उत्तराखंड एवं सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन के सौजन्य से आप तक पहुंच रहा था। रेडियो